इस वक्त की बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है, जहां पर पहलगाम हमले के बाद अब सुप्रीम कोर्ट की एंट्री हो गई है। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था कल और उसमें 28 निर्दोष लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या है वो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पहले तो आज के दिन वकील पहले तो 2 मिनट का उन्होंने मौन धारण किया और उसके बाद जो तमाम वकील थे काली पट्टी बांधकर कोर्ट पहुंचे। ये एक तरह से इस हमले के खिलाफ आवाज बुलंद करने की वकीलों ने कोशिश की है। और उसके बाद बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट में एक PIL भी दाखिल की गई है। ये PIL इस चीज़ के लिए दाखिल की गई है कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ वहाँ पर सैलानी देश और विदेश से आते हैं, लिहाजा वहाँ पर सैलानियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की मांग की गई है। लगातार ये अपील PIL के जरिए कोर्ट से की गई है कि पहलगाम में पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। आपको बता दें कि जुलाई के महीने में अमरनाथ यात्रा भी शुरू होनी है, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस इस वक्त चल रही है और अमरनाथ यात्रा के लिए पहलगाम पहला पड़ाव माना जाता है। पहलगाम वही इलाका है जहां पर टूरिस्ट देश और विदेश से घूमने के लिए आते हैं। मिनी स्विट्जरलैंड भी इसके आसपास के एरिया को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की खूबसूरती अपने आप में लोगों का दिल जीत लेती है। उसी पहलगाम में जहाँ पर आतंकी हमला हुआ, वहाँ टूरिस्टों के साथ जिस तरह का सलूक हुआ, 28 बेकसूर लोगों की मौत हुई। अब उसी के बाद PIL दाखिल की गई है। PIL में कहा गया है कि जो टूरिस्ट वहां आते हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। अमरनाथ यात्रा से पहले पहलगाम क्योंकि पहला पड़ाव होगा, लिहाजा वहां पर टूरिस्ट की जो सुरक्षा है वो पूरी तरह से सुनिश्चित की जानी चाहिए। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट की अब एंट्री हो गई है इस पूरे मामले में। सुप्रीम कोर्ट अब चाहेगा कि इस मामले पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हालांकि भारत सरकार की अगर बात की जाए तो भारत सरकार इस पूरे हमले को लेकर काफी ज्यादा एक्शन मोड में नजर आ रही है। कुछ देर पहले ही केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक की। इस बैठक में CDS भी मौजूद थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इस बैठक के जरिए ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि देश की तीनों सेनाएं तैयार हैं किसी भी रिटेलिएशन के लिए, किसी भी एक्शन के लिए। अब शाम को 6 बजे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में CCS की बैठक होगी, इसमें राजनाथ सिंह तीनों सेनाओं की तैयारियों को लेकर अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे और उसके बाद सरकार ये तय करेगी कि इस आतंकी हमले के बाद किस तरह का जवाब देना है, किस तरह से आतंकियों को नेस्तनाबूद करना है और किस तरह से इसके पीछे जो पाकिस्तान का रोल बताया जा रहा है उसे कैसे सबक सिखाना है। तो इस पूरे मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट की नजर बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट भी चाहता है कि सैलानियों की जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित की जानी चाहिए, क्योंकि ये देश की सुरक्षा का तो मामला है ही, साथ ही देश की साख भी से जुड़ी है। पूरी दुनिया इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ देख रही है कि भारत इस आतंकी हमले का जवाब किस तरह से देता है। लगातार इस पर अपडेट्स हम आप तक लाते रहेंगे। आप बने रहिए दैनिक जागरण के साथ। ये हमला हुआ है, ये कायर हमला, इससे मैं तो मैसेज देना चाहती हूँ कि हमारी फोर्सेस में, हम लोगों में इतनी ताकत है। ये ऐसे जो ये अपराध कर रहे हैं उससे हम दबने वाले नहीं है, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा।